मंच पे विराजे हुए समाज के गौरव, समाज के गणमान्य श्रेष्ठीगण, संभावित सम्मानित संगठन गण, आज की व्यवस्थाओं से जुड़े क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय सदस्यगण, समन्वयक गण, जिलों से आए वैश्य बंधु गण, मातृ शक्ति व युवा शक्ति भाइयों व बहनों, आपने यहाँ कर वैश्य समाज का शक्ति का गौरव बढ़ाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे वैश्य समाज के जो यहाँ लोग बैठे हैं, वैश्य समाज के बंधु बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज के समारोह अध्यक्ष श्री प्रदीप जी मित्तल, आपका पहला जब दिन मुझसे बात हुई तो आपने मुझसे एक ही शर्त रखी कि किसी भी कार्यक्रम के अंदर ये माला, साफा और ये दुपट्टा नहीं होना चाहिए। ये प्रदीप जी ने ऐलान किया था, उसका हम सब ने आज तक इस मन से मैं बोलता हूँ कि इसका हमने इसका हम लोगों ने अमल किया, सबने समर्थन किया, अमल किया। मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत के उद्घोष के साथ स्वागत उद्बोधन दिया श्री राकेश जी गुप्ता साहब ने। आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी बातें आपने कही वो दिल से कही, और आने वाले समय में आपको इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आपने संपूर्ण समाज को, वैश्य समाज के सभी घटकों को एक छत पे, एक मंच पर लेकर आए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार श्री राकेश जी गुप्ता साहब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व अध्यक्ष महेश्वरी समाज श्री सत्यनारायण जी काबरा साहब। आपसे निवेदन है, कृपया आप हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। आप सभी का अभिनंदन। आज नई आशाओं व नूतन संभावनाओं का उदय हो रहा है। इस अति विराट वैश्य महापंचायत के साथ आइए हौसलों की जमीन में उम्मीद के बीज बोएं, ताकि वैश्य एकता की फसल लहरा सके। उन्नति की पहली शर्त है जोखिम लेने का साहस और चुनौतियों को स्वीकार करने का जज्बा। वैश्य समुदायों के सभी घटकों को एक मंच पर एकत्रित कर विराट वैश्य महापंचायत के आयोजन द्वारा वैश्य एकता को इतने भव्य रूप में सामने लाने जैसा अभूतपूर्व कार्य करके यही जज्बा दिखाया है समारोह अध्यक्ष व भामाशय श्री प्रदीप जी मित्तल तथा इस गंगा को लाने वाले भागीरथ प्रदेश संयोजक श्री राकेश कुमार जी गुप्ता। मुझे याद आ रही है कवि की ये पंक्तियाँ, सत्य को कहने के लिए किसी की शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों से उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। बंधुओं, वैश्य महापंचायत का मुख्य उद्देश्य वैश्य समुदाय के सभी वर्गों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, पारस्परिक एकता के लिए संगठन का भाव विकसित करना, देश के अर्थतंत्र की मुख्य धुरी वैश्य समुदाय के लिए समुचित प्रतिनिधित्व का सम्मान अर्जित करना तथा सरकारी तंत्र से व्यापारी वर्ग हेतु सहयोग सुनिश्चित करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति वैश्य समुदाय की एकजुटता प्रदर्शित किए बिना संभव नहीं है। इस जमाने से नहीं, हमसे ये जहान है। पसीनों से सींचेंगे अपनी उम्मीदों की फसल, लहलाएंगे वो चमन जो आज वीरान है, लिखेंगे अपनी किस्मत अपने ही हाथों से, इतिहास बनेगा गवाह, ये हमारा ऐलान है। बहनों और भाइयों, समूचे वैश्य समुदाय के साथ आज मायसू समाज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। समाज अध्यक्ष श्री केदार जी भाला, समस्त पदाधिकारीगण, श्री मायसू समाज के सभी बंधु बहनें वे युवा साथी वैश्य एकता के इस विराट आयोजन में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस आयोजन हेतु विशेष सहयोग देने वाले हमारे कुछ साथियों, समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संजय माहेश्वरी, उपाध्यक्ष श्री बजरंग जी बाईती, उपाध्यक्ष वित्त श्री पवन जी बजाज, महामंत्री श्री मनोज जी मुंदड़ा, शिक्षा महासचिव श्री मधुसूदन जी बियानी, ईसीएमएस कोषाध्यक्ष श्री अनिल साड़ा, उत्सव भवन के चेयरमैन श्री विनोद जी तोतला,
और सचिव श्री सुरेश जी कालानी, अभिनंदन भवन के चेयरमैन श्री शांतिलाल जी जाखेटिया और सचिव महेश जी साबू के प्रति मैं अपना व्यक्ति से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मीडिया से पधारे हुए सभी साथियों का धन्यवाद, जिनके कारण ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बुलंद रखो हौसले अपने सम्मुख का आकाश, बुलंद रखो हौसले अपने सम्मुख का आकाश, बस सोने को चाहिए थोड़ा सा विश्वास, हर मंजिल मिल जाएगी अगर मन में ठान, क्षमता जो हमें छिपी उसको ले पहचान। जय हिंद, जय भारत, वैश्य एकता जिंदाबाद। एकता मंच पर विराजे वैश्य समाज के सभी घटकों के पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हम सब यहाँ आज विराट वैश्य महापंचायत को के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये विराट वैश्य महापंचायत क्यों बुलाई गई, इसकी क्या ज़रूरत थी कि आज हमें विराट वैश्य महापंचायत बुलानी पड़ी। विराट वैश्य महापंचायत के सभी घटक, चाहे विजयवर्गीय समाज हो, चाहे खंडेलवाल समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, अपने अपने कार्यक्रम अपने अपने समाज में करते थे। वो बिखरा हुआ समाज था वैश्य समाज, जिससे उनके कार्यक्रम अलग अलग करने से उनके शक्ति का, उनके संगठन का, उनके शक्ति का, समाज का कहीं प्रदर्शन नहीं होता था और उनकी कहीं पहचान भी नहीं होती थी। जब कहीं हम जाते थे तो छोटे छोटे समाज के रूप में लोगों के सामने जाते थे, जिससे उनकी कहीं पहचान नहीं होती थी। लेकिन हम प्रदीप जी मित्तल और राकेश जी गुप्ता ने एक बीड़ा उठाया, उन सभी घटकों को एक मंच पर लाकर एक विराट वैश्य महापंचायत का आयोजन किया। हम सभी जानते हैं कि अगर हम बिखरे हुए रहेंगे तो हमारी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दी जाएगी, और अगर हम एक रहेंगे तो हर जगह हमारी पूछ होगी, हमको पूछा जाएगा। आज राजस्थान में जितना जो संख्या वैश्य समाज की है, उसके हिसाब से हमें चाहे नौकरियां हो, चाहे कोई भी पद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कहीं हमें उस अनुपात में हमें स्थान नहीं दिया जाता। चाहे देश की जीडीपी हो, चाहे देश के विकास में हमारा हम जितना भागीदारी हमारी है, उसके हिसाब से हमें पहचाना नहीं जाता। इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम एक मंच पे आवे, संगठित हो और हमारी संगठित शक्ति समाज के सामने, राजनीतिक पार्टियों के सामने ये पहचान बनावें, और हर राजनीतिक पार्टी इस बात को पहचान ले कि यदि उसे आगे बढ़ना है तो वैश्य समाज का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमें आने वाले समय में अपनी प्रायोरिटी को चेंज करना है। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हैं, हर एक लोग अपने अपनी राजनीतिक पार्टियों से बंधे हुए हैं, लेकिन जब भी समय आता है, यदि कोई स्थान आता है तो समाज को पहले प्रायोरिटी दी जाए। पहले समाज है, फिर राजनीतिक पार्टी है। इसे मान के चलना चाहिए कि हमारे मतभेद कितने ही हो पार्टियों के, लेकिन समाज को आगे बढ़ाना है तो हम सब आगे बढ़ेंगे, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी समाज होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टी दूसरी। यदि किसी राजनीतिक पार्टी में, किसी क्षेत्र में वैश्य समाज नहीं है तो आप अपने अपनी पार्टी के हिसाब से कार्य करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हमें अपनी मानसिकता भी चेंज करनी पड़ेगी। ये ज़रूरी है, एक मनुष्य का स्वभाव है कि यदि हमें किसी जगह कोई सामान खरीदना होता है तो 10 साल से लगातार हमारा स्कूटर उसी दुकान पे जाके रुक जाता है। इसी तरह हम लगातार जो पहले जिन पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं, अभी भी हमारी मानसिकता उन्हीं पार्टियों पे वोट देने की लगी रहती है। लेकिन हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी है, और पहले हमें ये प्रायोरिटी बनानी है कि वैश्य समाज के आदमी को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हमारी राजनीतिक पार्टियों को देंगे। एक ये भी मेरा आपको कहना होगा कि आज हम जो यहाँ आए हैं, इस आने से वैश्य समाज की महापंचायत और संगठन की शक्ति केवल प्रदर्शित हो रही है, इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैंने कहा वो ज़रूरी है कि आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, और यदि हमने ये कर ली तो आने वाले समय में ये मान के चलिए सभी राजनीतिक पार्टियाँ वैश्य महापंचायत को, वैश्य समाज को प्राथमिकता देगी। जय महावीर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रण देने जा रहा हूं कोर कमेटी सदस्य वैश्य महापंचायत डॉक्टर दिनेश जी सेठी साहब। आपसे भी निवेदन है हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें। वैश्य एकता, भारत माता की। सम्मानीय मंच और राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए समस्त वैश्य बंधु, मातृशक्ति, युवा शक्ति और हम सब मिलकर के आज विराट वैश्य महापंचायत का जो आगाज परम आदरणीय श्री राकेश जी गुप्ता एवं अध्यक्ष महोदय श्री मित्तल साहब ने किया है, ये वैश्य समाज उनका बहुत ऋणी है। यहाँ अनेकता में एकता नहीं, एकता में एकता है। वैश्य समाज एक है, एक रहेगा और एक रहेगा। बंधुओं, ये प्रारंभ है, अभी तो और आगे हमें बढ़ना है। और वैश्य एकता का प्रदर्शन हम जब ही कर पाएंगे जब हम सारे वैश्य मिलकर के अपने देश के लिए, राजस्थान के लिए, अपने शहर के लिए विकास का कार्य करेंगे, प्रगति का कार्य करेंगे और देश में हम समर्थन देंगे। मैं इसके लिए, इस विराट आयोजन के लिए सभी समन्वय समिति व सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और खंडेलवाल वैश्य समाज की ओर से यह विश्वास दिलाता हूं कि इस वैश्य पंचायत की एक कड़ी खंडेलवाल समाज आपके साथ है, आपके साथ रहेगी और हम हर समय इस वैश्य पंचायत के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य मत, वैश्य एकता जिंदाबाद। सम्मानित मंच, अति सम्मानीय सदन, मैं इस प्रोग्राम की इतनी तैयारी कर रही थी कि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ इतना हुजूम देख के, इतने वैश्य बंधुओं को देख के। आज जयपुर में आयोजित विराट वैश्य महापंचायत में सम्मिलित सभी वैश्य समाज बंधुओं से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके लिए मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ। विराट वैश्य महापंचायत समाज के लिए एक ऐतिहासिक पल है। राजस्थान में एकता की एक मिसाल कायम करते हुए एक समाज, एक श्रेष्ठ भारत के अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। समाज का नाम एक दिन के लिए समाज बंधुओं का मैं हृदय से धन्यवाद, आभार प्रदर्शित करती हूँ। वैश्य पंचायत हम सबको एकता के सूत्र में बांधने की एक जाजम है। आओ हम सब मिलकर इसका हिस्सा बने और एक ही मन से पहली बार सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति, गुणवत्ता शिक्षा, महिला शिक्षा, नेतृत्व, सामाजिक सद्भावना, पर्यावरण संरक्षण, जीव रक्षा, संस्कृति बचाना और जगत कल्याण का संकल्प हो। आगामी पीढ़ी और युवाओं के लिए एक बड़ी संकल्पना हो। भाई राकेश जी गुप्ता जी का, प्रदीप जी मित्तल भाई साहब का, जिन्होंने एकता के लिए बीड़ा उठाया, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज इतनी भारी संख्या में आप सभी की उपस्थिति थी, उसके लिए आप सभी का आभार। मेरा एक ही सपना था, वैश्य महाकुंभ हो, मेरा सपना साकार हुआ। मैं काफ़ी समय से इसमें लग रही थी, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे वैश्य बंधु एक ही जाजम पे इकट्ठा हुए हैं। हम केवल आज ही अपनी ताकत को दिखा के खुश नहीं होना है, हमें बैठना नहीं है, हमें अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करना है, शक्ति प्रदर्शन करना है, अपनी ताकत को दिखाना है। सभी से निवेदन है कि मैं करना चाहती हूँ कि हम प्रतिवर्ष वैश्य समाज, वैश्य एकता के नीचे अन्नकूट पोष बढ़े, चाहे गोट करते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, आपसी समरसता बनी रहे, हमारे बीच में रोटी बेटी का संबंध भी हो। बच्चे दूसरे कास्ट में करते हैं, उससे अच्छा है हम आपस में वैश्य समाज बंधु से रोटी बेटी का संबंध बनाएं। हमें अपनी राजनीति में भी अपनी ताकत दिखानी है, अपनी एकजुटता दिखानी है, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना है। आज हमें एक बात और तय करनी है
कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी भी पार्टी के प्रतिबद्ध होने के बावजूद हमें केवल वैश्य प्रत्याशी को ही वोट देना है, चाहे किसी भी पार्टी का हो वो। हम सभी आज यह प्रण लेते हैं कि हम किसी भी प्रत्याशी का अगर प्रत्याशी हो तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे। ये एक वैश्य पंचायत की एक उपलब्धि होगी, हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी कि हम वैश्य को सपोर्ट करना है। अंत में मैं एक बार राकेश जी भाई साहब और प्रदीप जी मित्तल सब्जी प्रकाशन वालों और हमारी पूरी टीम का सफल बना के लिए आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर कार्यकर्ताओं ने काम किया। राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करती हूँ, बधाई देती हूँ। वैश्य एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।